Hello friends, the topic which we are going to discuss today is Tamil Nadu versus Karnataka, the Mekedettu issue. तो चलिए इस इशू के बारे में थोड़ा बात करते हैं. Tamil Nadu has protested against Karnataka's move to build a reservoir on river Kaveri at Mekedettu. However, the Karnataka government has asserted that there is no compromise on the Mekedettu project and the state wants to undertake the प्रोजेक्ट. तो देखिए गवर्नमेंट्स दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग ऑफ अ रिजर्वायर ऑन द रिवर कावेरी. और जिस लोकेशन पे कर्नाटका ये डेवलप कर रहा है वो है मेकेडेट्टू. अबाउट द प्रोजेक्ट, इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ ड्रिंकिंग एंड पावर प्रोजेक्ट जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर एग्रीकल्चर के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाएगा और उससे पावर भी जनरेट की जाएगी. सो इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ बैलेंसिंग रिजर्वायर नियर Kanakapura in Ramanagara district in Karnataka. The project, once completed, is aimed at ensuring drinking water to Bengaluru and neighboring areas and also can generate 400 megawatt of power. इसकी जो कॉस्ट है वो 9,000 करोड़ तक एस्टिमेटेड कॉस्ट है. Why Tamil Nadu is against this project? सबसे पहले it says that the CWDT and the Supreme Court have found that the existing storage facilities available in the Kaveri basin were adequate for storing and distributing water, so Karnataka's proposal is ex facie, on the face of it, untenable and should be rejected outright. देखिए अगर कर्नाटका ही रिजर्वायर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेगा तो वहाँ का पानी ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटका इस्तेमाल करेगा और कावेरी रिवर जो है जो वेस्ट से ईस्ट जाती है तो तमिलनाडु को पानी कम मिलेगा, कर्नाटका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा. It has also held that the reservoir is not just for drinking water alone, but to increase the extent of irrigation, which is a clear violation of the Kaveri Water Dispute Award. ठीक है, तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो CWDT का फुल फॉर्म जो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि देखिए कि आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं लेकिन इरिगेशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लियर वायलेशन है. क्योंकि अवार्ड में जो डिसीजन था, ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है उसको अवार्ड कहा जाता है, कि उन्होंने क्लियरली कहा था कि रिजर्वायर इज नॉट जस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर अलोन बट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्नाटका ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और वो इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करेगा. So now this is against the decision given by the Kaveri Water Dispute Tribunal as well as the Supreme Court of India. Award by the Tribunal and the Supreme Court. कहा क्या गया था उस पर्टिकुलर डिसीजन में? The Tribunal on Kaveri Water Dispute was set up in 1990 and it made its final award in 2007. 2007 में finally after 17 years of dispute between Tamil Nadu and Karnataka, it was decided that 419 cubic meter feet of water will be given to Tamil Nadu, 270 to Karnataka, 30 to Kerala and 7 to Puducherry. तो इस हिसाब से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. The tribunal ordered that in rain scarcity years the allocation for all would stand reduced. देखिए तो जब scarcity होगी, बारिश कम होगी, तो सभी का जो प्रमाण का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा. However, both Tamil Nadu and Karnataka expressed unhappiness over the allocation and there were protests and violence in both the states over water sharing. तो ऑब्वियसली जो भी डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने, वो खुश नहीं थे लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ा. दैट सॉ द सुप्रीम कोर्ट टेक अप द मैटर. तो उन्होंने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में थोड़ा सा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा अलग कर दिया गया. तो इट अपॉर्चुनेट फ्रॉम तमिलनाडु अर्लियर शेयर टू कर्नाटका. तो तमिलनाडु का जो थोड़ा बहुत शेयर था वो कर्नाटका को दे दिया गया. द न्यू एलोकेशन थस स्टूड एट 40 पॉइंट. अब ये आंकड़े आप ध्यान में मत रखिए, लेकिन ये आप देख सकते हो कि तमिलनाडु का शेयर थोड़ा कम हो गया, कर्नाटका का शेयर बढ़ गया. केरला और पुडुचेरी का जो शेयर था पानी का वो सेम था, तो तमिलनाडु का शेयर बढ़ गया, कर्नाटका का कम हो गया. तो फिर भी कर्नाटका रिजर्वायर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है. अब इसका व्हाट इज द वे आउट? तो सोल्यूशन तो होना चाहिए. देखिए कर्नाटका भी हमारे लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु भी इंपॉर्टेंट है, तो सोल्यूशन तो मिलना चाहिए. सेंटर हैज सेड द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी. सबसे पहले तो सेंटर ने यही कहा है कि प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेना चाहिए फॉर्म CWMA. द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंड बाय कर्नाटका वाज टेबल्ड इन द CWMA
several times for approval, but the discussion on this issue could not take place due to the lack of consensus among the party states Karnataka and Tamil Nadu. तो ये जो अथॉरिटी है उनके पास तो ये गए दोनों झगड़ा कर रहे थे, इसके ऊपर कोई भी फाइनल कंसेंसस या डिसीजन नहीं आया. ऑल्सो एज पर द ट्रिब्यूनल्स अवार्ड, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था, विच वॉज मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acceptance of CWMA would be a prerequisite for consideration of the detailed project report by the Jal Shakti Ministry, that is the Water Ministry. तो अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है. विदाउट अप्रूवल कर्नाटका इसके गो थ्रू नहीं कर सकता. नाउ सिंस द प्रोजेक्ट वाज प्रपोज्ड अक्रॉस एन इंटरस्टेट रिवर, दो जो इंटरस्टेट मतलब ऐसी रिवर जो दो स्टेट्स में बहती है, जैसे कावेरी बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी. तो इंटरस्टेट रिवर में जब भी डिस्प्यूट होती है, इट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ लोअर राइपेरियन स्टेट एज पर द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. तो जो नीचे जिसको पानी मिल रहा है उसका भी अप्रूवल जरूरी है. तो तमिलनाडु का अप्रूवल मिलना जरूरी है, और तमिलनाडु तो अपोज कर रहा है, जो कि एक्चुअली इट इज ऑन द लोअर राइपेरियन स्टेट. वो नीचे आता है क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन कर्नाटका. कर्नाटका ने अगर पानी रोक दिया तो तमिलनाडु कुछ नहीं कर पाएगा, जो यहाँ पे कर्नाटका कर रहा है. ओके, सो सोल्यूशन तो यही है कि उनको दे हैव टू टेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द अप्रूवल तो लेना पड़ेगा, तमिलनाडु का भी लेना पड़ेगा, कावेरी वाटर अथॉरिटी का भी, मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी लेना पड़ेगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू अप्रूव. तो बहुत सारे अप्रूवल है, झगड़ा चल रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा. जिन लोगों को जनरल स्टडीज़ की बैच करनी है यूपीएससी या महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं मिड सितंबर में. तो आप डेफिनेटली मुझे जनरल स्टडीज़ हो जाए या यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, चाहे उसका पूरा सिलेबस कवर करना हो या चाहे आपको उसकी टेस्ट सीरीज लगानी हो, आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो. अप टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट. थैंक यू. Subscribe the channel